क्या आपको पता है, इस धरती पर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, हर एक वस्तु का आधार होता है। हर एक वस्तु जिसका अगर आधार है तो उसके लिए हर एक चीज़ संभव है। और जब ये बात आती है हमारे अध्यात्म की तरफ, हमारे धर्म के अंदर, तो ये बन जाता है हमारा मूलाधार। आप सभी ने, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मूलाधार जो वर्ड होता है इसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, बेसिकली जो ये मूलाधार वर्ड है, आप इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर पहला वर्ड आता है मूल और दूसरा वर्ड आता है आधार। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो मूल होता है, उस चीज़ का जो मेन पॉइंट होता है, उसे हम मूल कहते हैं। उसी तरह दोस्तों, हमारा जो जीवन की एक बहुत ही ज़्यादा अहम शक्ति मानी जाती है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसका जो मूल है, उसकी जो उत्पत्ति है या उसका जो उद्गम है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, जहाँ से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो उठनी शुरू होती है, वही होता है हमारा मूल। और जहाँ से उसका बेस होता है, जहाँ पर हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारी सोई ऊर्जा होती है, जहाँ पर विराजमान रहती है, उसका जो आधार होता है, क्योंकि कुंडलिनी हमारे जीवन की मूल है, जिसे मूल ऊर्जा भी कहते हैं। और उसी तरह जो कुंडलिनी जहाँ पर हमारी स्थापित रहती है, या जहाँ पर हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है लपेटे लगाकर सोई हुई रहती है, वही होती है हमारी मूलाधार। और आपको बता दें कि जो हमारा मूलाधार चक्कर होता है, जो हमारा सबसे फर्स्ट चक्कर होता है, दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा भी जानते हैं, जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है, वो इस बात में ज़रूर जानते होंगे कि हमारे शरीर है, जो हमारे योग शास्त्र है, उसके अंदर हमारे शरीर में मेनली 7 चक्कर बताए जाते हैं। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमारा मूल आधार माना जाता है, और हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो होता है हमारा फर्स्ट चक्कर। जो हमारी जो रीढ़ के डी का एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो प्रेजेंट होता है। दोस्तों, जो ये हमारा मूलाधार चक्र होता है, इसको सबसे पहले मेन इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म की जो यात्रा है उसको शुरू करना चाहता है, या जो कोई भी व्यक्ति नई नई अध्यात्म की यात्रा शुरू कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मूल वस्तु होती है या जो मूल काम होता है वो होता है अपने चक्रों को जागृत करना। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी भी मंत्र को जाप करेंगे, चाहे ध्यान करेंगे या जिस भी प्रकार की हम साधना करेंगे, उसके अंदर हमारा जो शरीर है उस एनर्जी को ब्रह्मांड से हमारे साथ कनेक्ट करेगा, हमारे शरीर की भी एनर्जी बढ़ेगी। और उसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि जो सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र होता है, वही हमारा जो शरीर की ऊर्जा है उसका केंद्र माना जाता है। मूलाधार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता है, जहाँ से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हुई होती है, या हमारा जो शरीर है या हमारी जो चेतना है, चाहे वो सबकॉन्शियस हो चाहे वो हमारी कॉन्शियस चेतना हो, जो हमारी दोनों प्रकार की चेतना होती है, इन दोनों चेतनाओं को जो एक साथ मिलाता है, इन चेतनाओं के बारे में जो हमें समझाता है, वो तो हमारा मूलाधार चक्कर है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चक्कर होता है, जो हमारा मूलाधार चक्कर होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से भी बताएंगे कि अगली वीडियो में इसमें जानेंगे मूलाधार चक्कर कैसा दिखाई देता है, मूलाधार चक्कर का रंग कैसा होता है, और मूलाधार चक्कर को जागृत करने का मंत्र क्या होता है। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि मूलाधार चक्कर क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो हमारा मूलाधार चक्कर होता है वो एक ऐसा चक्कर होता है जहाँ पर हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई होती है, और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे मूलाधार चक्कर से ही जागृत होती है। और इसी चक्कर के अंदर हमारी जो काम वासना होती है, आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, इनके अंदर जो मेनली बात करें हम जेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो काम वासना होती है वो बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके पीछे का जो कारण होता है हमारे अंदर काम वासना क्यों होती है, तो वो हमारे मेनली रीज़न होता है हमारा मूलाधार चक्र। जब तक हमारा मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे लिए हमारे काम वासना पर कंट्रोल पाना, हमारे काम वासना को त्यागना कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर अनेक प्रकार के नेगेटिव थॉट, हमारे अंदर काम वासना, सेक्सुअलिटी, और हमारे अंदर नींद, भूख प्यास, ये सब तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को व्यर्थ साबित करने में जुटी हुई होती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, जब तक हम इनको नहीं त्यागेंगे
जब तक हम इन चीज़ों को, बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके पीछे का जो मेनली रीज़न है, आपको पता है कि जो हमारी आत्मा होती है वो है एक शुद्ध चेतना, जिसे प्योर सोल भी कहा जाता है। उसके अंदर ना किसी प्रकार का दुख है, ना किसी प्रकार का शोक है, और ना किसी प्रकार की पीड़ा है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो केवल इन चीज़ों को समझता है, जो हमारे सामने दिखाई देती है उन चीज़ों को सत्य मान लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सत्य है, जो परम सच्चाई है, वो बिल्कुल अलग है। वो एक ऐसी सच्चाई है जिसको जानने के लिए लोग अपना पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, या उस चीज़ को जानने के लिए अपनी जो ज़िंदगी है उसको समर्पित कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को पाना इतना भी आसान नहीं है। जो मूलाधार चक्र है उसको जागृत करना कोई हंसी खेल नहीं है, और हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि चक्र को जागृत करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमने भी इस चीज़ पर रिसर्च किया है, और हम खुद भी मेडिटेशन करते हैं, और हम इन चीज़ों को अनुभव भी करते हैं। और हमने आपको जो वीडियो में बताया ये हमारा खुद का अनुभव है, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मूलाधार चक्र का रंग क्या होता है, ये चक्र किस प्रकार से जागृत होगा, इसको जागृत होने में कितना समय लगेगा, और इसके बारे में जो जो झूठ फैले हुए हैं उसके बारे में डिटेल से जानें। तो दोस्तों इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल योद्धा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्यार भरा हर हर महादेव, जय शिव शंकर।